नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन डॉक्टर दानिश प्रोग्राम सवालिए के साथ हाजिर है। नाज़रीन कहते हैं कि दहशत गर्दों की पनागाहें और उनके सहूलतकारों को ख़त्म किए बग़ैर किसी भी मुल्क में, किसी भी सूबे में दहशत गर्दी ख़त्म नहीं हो सकती है। और इसकी छोटी सी मिसाल इस तरीके से है कि जब शुमाली वज़ीरिस्तान के ऊपर ये बात रखी जाती थी कि वहाँ दहशत गर्दों की पनागाहें हैं और वहीं से वो सारा ऑपरेट करते हैं और वहाँ कोई बम ब्लास्ट नहीं होता है, कोई ऐसी चीज़ नहीं होती है और पूरे मुल्क में बम ब्लास्ट होता है, तो वहाँ पहले इस चीज़ को रोका गया, नहीं होने दिया गया। और फिर आपने देखा कि जब वहाँ एक बड़ा ऑपरेशन होता है तो पूरे पाकिस्तान के अंदर बम ब्लास्ट और दहशत गर्दी में बड़ी कमी आती है। अब ये एक सवाल उठता है और उठ रहा है और बहुत ज़्यादा उठ रहा है कि इस वक्त मुल्क में वो कौन सी जगह है जहाँ दहशत गर्दों की पनागाहें मौजूद हैं, जहाँ दहशत गर्दी तो कम हो रही है लेकिन वहाँ से ऑपरेट हो रही है दहशत गर्दी। और कहा जाता है कि वो सूबे पंजाब है, कि सूबे पंजाब में जो मौजूद दहशत गर्द और सहूलतकार हैं वहाँ से ज़्यादातर, और कहते हैं तकरीबन 17 जगहें ऐसी, अजला ऐसे हैं जहाँ पर वहाँ की अंदर दहशत गर्दी की पनागाहें, नर्सरी मौजूद हैं। और इस बुनियाद पर कि वहाँ से वो ऑपरेट करते हैं और उस जगह पर ये बॉम्ब ब्लास्ट नहीं होता है। तो सवाल ये है कि अगर वाकई पंजाब के अंदर जिस तरह वजीरिस्तान में पनागाहें थी वहाँ से ऑपरेट हो रहा था, और जिस तरीके से मैं एक लिस्ट भी दिखाऊंगा कि जिस तरीके से पंजाब के अंदर दूसरों सूबों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा क्राइम्स हैं, तो इस हवाले से एक सवाल उठ रहा है कि आखिर सिंध के अंदर सहूलतकारों पे, दहशत गर्दों पे, हर चीज़ पे एक्शन हो रहा है। इवन कि जो पार्टी इन्वॉल्व है उस पर भी एक्शन हो रहा है, लेकिन क्या वजूहत है कि पख्तूनख्वा में तो हमला हो रहा है, वहाँ ब्लास्ट हो रहा है, बलूचिस्तान में हो रहा है, सिंध में हो रहा है और यहाँ एक्शंस भी हो रहा है, और उस जगह पे जहाँ पे कहा जा रहा है कि वो नर्सरी मौजूद है और वहाँ दहशत गर्दी भी कम हो रही है, तो क्या वजूहत है कि उस नर्सरी को ख़त्म करने के लिए, उन सहूलतकारों को ख़त्म करने के लिए ऑपरेशन क्यों नहीं पंजाब में हो रहा है? ये सवाल है जो हम लेके आगे बढ़ेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट हैं उनका तारुफ कराते हैं। मेरे साथ हैं शाज़िया मरी साहबा, एमएनए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आपका शुक्रिया। मेरे साथ हैं शाही सैयद साहब, सेनेटर एएनपी के, आपका शुक्रिया। सलमान बलोच साहब, एमएनए मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, आपका शुक्रिया। राना अफजल साहब हुकूमत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एमएनए हैं फैसलाबाद से, आपका बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले जनाब राना साहब के पास आऊंगा और एक सवाल के साथ आऊंगा कि राना साहब, पंजाब में मुझे बताइएगा बिल्कुल खुल के कि क्या पंजाब में दहशत गर्द और उनके सहूलतकार और उनके पनागाहें मौजूद हैं या नहीं है? अगर नहीं तो फिर ठीक है, और अगर हैं तो फिर वहां एक्शन क्यों नहीं हो रहा? देखें, पंजाब के अंदर भी बिल्कुल उसी तरह की पॉलिसी है जो बाकी जगहों के ऊपर है, और अगर वो पकड़ी जाती हैं और उनका इल्म में आ जाता है तो उनको ख़त्म कर दिया जाता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो इसकी मैनेजमेंट है वो हमारी एजेंसीज जो हैं, उसमें आर्मी की एजेंसीज बिलखुसूस ISI और तमाम एजेंसीज जो हैं उसको लीड करती हैं, IB लीड करती है। इसी तरह से हमारी एपेक्स कमेटीज जो हैं उसके अंदर भी हमारे आर्मी के लीडरशिप मौजूद है, सूबाई लीडरशिप भी मौजूद है। तो ये हो नहीं सकता कि अगर वहाँ पे कोई पनाहगाह हो और उसको बचाया जा रहा हो, अगर ये तासर देने की कोई कोशिश करता है कि उनको बचाया जा रहा है या उनको अवॉइड किया जा रहा है या पाकिस्तान के अंदर गुड तालिबान बैड तालिबान पॉलिसी है, तो ये बहुत पुरानी बातें हो गई हैं। अब मैं समझता हूँ कि अब जहाँ भी पंजाब के अंदर पता चलता है उनको टैकल किया जाता है। ये हो सकता है कि यहाँ से लोग पक्का छोड़ के माइग्रेट कर गए हों और उनका बेस यहाँ खत्म हो गया हो, इसके बारे में आप ये कह रहे हैं क्लियर कट राना साहब के पंजाब के अंदर कोई दहशत गर्द नहीं है, ना उनकी नर्सरी है, ना उनके सहूलतकार हैं, बिल्कुल क्लियर। मैं आज दो टोक बात करना चाह रहा हूँ और इस पे इंटेलिजेंस रिपोर्ट मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ चीजें हमारे पास भी हैं। मैं तो आपसे दो टोक पूछना चाहता हूँ। आप पंजाब के एमएनए भी हैं, इस हुकूमत के को रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं, फेडरल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दो टोक बात पूछ रहा हूँ कि आप कहते हैं कि पंजाब में कोई दहशतगर्द नहीं है, कोई सहूलतकार नहीं है, कोई क्रिमिनल्स नहीं है, क्या कहते हैं सर?
دیکھیں पंजाब में हमले हुए, हमारी पुलिस एकेडमी पे हमले हुए, हमारी FIA पे हमले हुए, उनको ताकुब किया गया, उनको क्रैक डाउन किया गया, तो थे और हो सकता है और भी हों, मैं बिल्कुल होंगे, जरूर होंगे, लेकिन ये कहें कि हमें मालूम है करें ऑपरेशन। सर आपके पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट है, देखिए ऑपरेशन वहां होता है जहां पता, रिपोर्ट दी है आपको, इलेक्शन कमीशन ने भी रिपोर्ट दी है 17 जगह पर। डॉक्टर साहब जी सर, ऑपरेशन वहां होता है जहां पे आपको मालूम हो जाए कि वहां बैठे हैं, आपको नहीं पता। आप जाके अंधेरे में तो ऑपरेशन नहीं करते। जी शाजिया मरी साहब क्या कहती हैं? बहुत शुक्रिया डॉक्टर दानिश साहब, और मेरा ख्याल है कि आपने जो आज मौजू जिसका इंतखाब किया है वो पाकिस्तान की ज़रूरत है। मैं कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के इस कॉल से चाहूँगी कि बात की बुनियाद रखूँ कि स्क्रूपुलस मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इज द की टू ऑल प्रोग्रेस। लॉ एंड ऑर्डर अगर ईमानदारी से मेंटेन होगा तो ये मुल्क तरक्की करेगा, तमाम तरक्की जो है वो उसमें छुपी है। अगर आप आज भी, मेरा ख्याल है कि ये आपके सवालात किसी पर तनकीद करने के लिए नहीं है, लेकिन सही सिम्त का तयन करने के लिए है। हमने सही सिम्त का तयन किया ही नहीं है, और अगर हमने कोई लफाजी की है या एक खूबसूरत सा पेपर पे 20 नुकात बना दिए हैं और एक भरपूर हमने जो है तकरीर इस पर कर दी है टेलीविजन स्क्रीन पर, उससे आगे क्या? आज आपके पास एक लंबी फहरिस्त है जिसमें हमारे सिविलियंस, हमारे पुलिस अफसरान, हमारे मिलिट्री ऑफिसर्स शहीद हुए हैं। हम कतन नहीं चाहेंगे कि इनकी शहादतें रायगा जाएं। हम कतन नहीं चाहेंगे कि अगर आप बंदूक वाले को आज ऑपरेशन करके कोई भी कार्रवाई कर आप उसे न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, लेकिन आप उस सोच को खत्म नहीं कर पा रहे हैं जिस सोच से ये दिन ब दिन उगते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। मैं बहुत इज्जत करती हूँ राणा साहब की, क्योंकि ये पढ़े लिखे शख्स है और शायद इनसे झूठ ना बोला जाए, क्योंकि इन्होंने हो सकता का इस्तेमाल किया है। जब इन्होंने हो सकता कहा है तो इन्होंने उस पॉसिबिलिटी को खत्म नहीं किया है, और ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि पंजाब में वाकयात हुए जो उन्होंने बयान किए। वाकयात ना होते तो फिर वहां के चीफ मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, पिछले दौर के भी चीफ मिनिस्टर है, अब भी है, ये कहने पर मजबूर नहीं होते कि आप पंजाब को बख्श दें क्योंकि आप और हम और आप जो है मुशर्रफ के खिलाफ रहे। तो मेरा ख्याल है, और फिर ये चीज जो थी वो पूरे पाकिस्तान में इसे महसूस किया गया कि ऐसा कहने से आप एक मुल्क के हिस्से को बचाने की बात करते हैं और पूरे मुल्क को इस आग की लपेट में झोंकने की बात करते हैं। काफी वही बचा। देखिए, पंजाब के अंदर हमारी बहनें, हमारे बच्चे और ऐसे लोग मौजूद हैं जो सफोकेशन का शिकार हैं। आप जाके लाहौर में बात तो करें लोगों से जो लिबरल माइंडेड लोग हैं, जो मॉडरेट लोग हैं, उनसे पूछे तो सही कि वहां पर एक प्रोटेस्ट करते अगर वहां पर जो तो उनको कितनी थ्रेट्स आते हैं, कितने मसाइल का सामना करना पड़ता है। और यहां पर मुझे वो बात याद आती है जो साबिक सदर जनाब आसिफ अली जरदारी साहब जो पीपुल्स पार्टी के कोच है, मैंने उनकी जो आखिरी स्पीच थी जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट, गालिबन ये थी 2013 10 जून, क्योंकि मेरे पास उनका तकरीर का एक मैं लाइन आपको पढ़ दूंगी। मेरा ख्याल है यही चीज हम नहीं कर रहे। वी कैन अचीव अ लॉट इफ वी कीप असाइड आवर प्रेजुडिसेस एंड ईगोज। अब हम ये ईगोज की जंग लड़ रहे हैं कि एक दूसरे के ऊपर तोहमत, इल्जाम। आपने कहा बिल्कुल दुरुस्त कि यहाँ कार्रवाई हो रही है, लोग गिरफ्तार हो रहे हैं और पार्टी को किसी पार्टी को भी इन्वॉल्व किया जा रहा है, गो कि अभी तक ये साबित नहीं हुआ और कोई पार्टी मैं नहीं समझती कि दहशतगर्दी के अंदर इन्वॉल्व होगी, बिलखुसूस पीपल्स पार्टी। लेकिन आपको मैं उस बयान की तरफ ले जाऊंगी जो 2013 के इलेक्शन से कबल दिया गया था। इन्हीं दहशतगर्दों की तरफ से, इन्हीं इंतहा पसंदों की तरफ से 3 जमातों को कहा गया था कि दूर रहना इलेक्शन कैंपेन से, और जिन जमातों को क्लीन चिट दी गई थी, ग्रीन सिग्नल दिया गया था, आज आप उनके एक नुमाइंदे से बात कर रहे हैं। हम तो बैन है ना जी उनकी नजरों में, हम तो बैन है। एक मजे की बात आपसे शेयर करूं कि हम तो उस थ्रेट के खिलाफ काम किया, काउंटर उस थ्रेट को किया और सिंध में हम कामयाब हो गए। तो यानी कि अब ये एक सूबा है जिसने उनके थ्रेट पे काम नहीं किया, तो हमें सजा मिल रही है, हमें ये माइंडसेट वो सजा दे रहा है। मैं एक सवाल करता हूँ, बिल्कुल आखिरी सवाल करता हूँ, क्योंकि एकदम आप मानती हैं नहीं मानती हैं कि पंजाब के अंदर जो इस वक्त वहां दहशतगर्दी नहीं हो रही है, जिस तरह चीफ मिनिस्टर का आपने हवाला दिया, आप मानती हैं कि पंजाब के अंदर दहशतगर्दों की नर्सरी है, वहां ऑपरेशन होना चाहिए? मिनिस्टर्स के, अब अगर वो मिनिस्टर जिम्मेदार नहीं है तो उनको रिमूव कर दे,
کیونکہ کابینہ کے بڑے اہم پورٹ فولیو ان کے پاس ہے. وزیر قانون ہے رانا ثناء اللہ صاحب, ان پر تو بہت ساری اور تہمتیں بھی لگی ہیں کہ وہ ان بینڈ آرگنائزیشن جن کا ذکر آج ایک آئی بی کے بڑے ذمہ دار آفیسر نے جا کر, کیونکہ شاہی سید صاحب موجود ہیں, انٹیریئر اسٹینڈنگ کمیٹی جو ہے سینٹ کی, اس کے رکن بھی ہیں, وہاں جو بریفنگ ہوئی اس میں جو ان کا بیان تھا, میں سمجھتا ہوں اگر اتنی آنےسٹی سے ہم سب لوگ بات کریں, ہم ایکچولی اپنی بیماری کا تعین نہیں کر پا رہے. ہماری ہم بیمار ہیں, بالکل بیمار ہیں, لیکن تعین کرنے میں یہ رانا ثناء اللہ کی جنوری 4 جنوری کی اسٹیٹمنٹ ہے, انہوں نے کہا ہے کہ 42 ایسے لوگ ہیں جن کا تعلق. یہ ذرا سا رانا صاحب یہ اسٹیٹمنٹ کو نوٹ کیجیے گا, میں آگے پوچھوں, اور یہ ڈان کی ہے جی, کوئی ایسا میں آگے پوچھوں گا سر. جی جناب کیا کہتے ہیں سر؟ میرا سوال یہ ہے کہ کیا آپ مانتے ہیں کہ پنجاب کے اندر دہشت گردوں کی نرسری ہے, وہاں دہشت گرد ہیں, وہاں سہولت کار ہیں, وہاں کرائمز ہو رہے ہیں, وہاں زمینیں لوٹی جا رہی ہیں, وہاں گینگ ریپس ہو رہا ہے, وہاں پر قتل ہو رہا ہے, وہاں پر دہشت گردی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ایاک نعبد و ایاک نستعین, وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, شاہی سید صاحب کو, شازیہ کو اور رانا صاحب کو, مہمان ویورز کو السلام علیکم. آپ نے جتنی بھی باتیں کہیں, جتنے بھی سوالات اٹھائے, میں انہیں سوالات نہیں کہوں گا, میں انہیں ایک تلخ حقیقت کہوں گا جسے ہمارے حکمراں ماننے کو تیار نہیں ہیں. جتنے بھی آپ نے الزامات دیے یہاں پہ, جرائم بتائیں, وہ سب کچھ پنجاب میں ہیں, پنجاب میں پنپ چکے ہیں, ان کی نرسریاں وہاں پہ قائم ہو چکی ہیں. اور ایک حوالہ میں آپ کو دوں جنوبی پنجاب کا, جس میں وہاں پہ دہشت گردوں کے ڈینس قائم ہو چکے ہیں, جس میں آپ اغبا برائے تاوان کے بھی کہہ لیں, ان کے ڈکیتی کے گروپ بھی کہہ لیں, دہشت گردوں کے گروپ بھی کہہ لیں. اور میں آپ کو بتاؤں, جب پیپلز پارٹی گورنمنٹ نے سوات آپریشن لانچ کیا تھا, اس وقت ایک آئی ڈی پیز کا انفلکس آیا تھا شہر کراچی میں, اور ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ جی آ رہے ہیں جو دہشت گرد آئی ڈی پیز کے روپ میں, اس کو جو ہے روکا جائے. اور لیکن ایسا نہیں ہوا. لیکن اب چونکہ 2013 میں یہاں سے کراچی میں آپریشن چل رہا ہے, اب جو وہاں پہ جو ہماری آرمی چیف جنرل راحیل شریف اور مسلح افواج نے, جو حکومت نے نہیں, حکومت کو بعد میں پتہ چلا ضرب عضب شروع ہو گیا, جو دہشت گردوں کے خلاف جو ان کا بیس کیمپ تھا وزیرستان, وہاں پر جب اسٹرائک ڈاؤن کیا اور وہاں پہ ان کو مارنا شروع کیا, تو لازمی بات ان کا انفلیکس ملک کے دیگر حصوں میں گیا. شہر کراچی میں وہ نہیں آ پائے, جس میں سب سے سیف ہیون ان کے لیے پنجاب اور جنوبی پنجاب اسپیشلی. اب میں آپ کو بتاؤں کہ کبوتر کی طرح گردن زمین میں ڈالنے سے فائدہ کوئی نہیں ہوگا. ابھی پچھلے مہینے جو ہے پرائم منسٹر نے میٹنگ بلائی تھی, جس میں آرمی چیف بھی تھے, وزیر اعلیٰ پنجاب بھی تھے, جب وہاں پہ یہ کہا گیا جی پنجاب میں رینجرز کو بھیجا جائے دہشت گردوں کے قلعہ قمر, تو وزیر اعلیٰ پنجاب نے مخالفت کی. اس سے پہلے جب نیب کو بھیجنے کی بات ہوئی, ایف آئی اے کو بھیجنے کی بات ہوئی پنجاب میں, وزیر داخلہ چودھری نثار صاحب نے مخالفت کی. کیوں؟ آخر پنجاب میں دودھ کی نہریں تو نہیں بہ رہی, پنجاب کوئی مقدس گائے تو نہیں ہے. یہی نیشنل ایکشن پلان جو پورے ملک پاکستان کے لیے بنا تھا, اس کے بعد اس کے 19 نکات پہ عمل نہیں ہوا, ایک نکات پہ عمل ہوا, اور وہ بھی آرمی کورٹس کا قیام تھا. 19 نکات پہ جو عمل کرنا تھا وفاقی اور صوبائی حکومتوں نے کرنا تھا, لیکن ہم فیل رہے. لیکن بات صرف اتنی سوچنے کی ہے, جو 2013 کے الیکشن میں جن کے لیے یہ کہا گیا تھا کہ جی آپ پنجاب کو چھوڑ دیں, میں آپ کو یاد دلاؤں کہ جب شہباز شریف, نواز شریف, مریم شریف, حمزہ شریف پہ تھریٹ آئے طالبان کی طرف سے, اگر آپ نے ہمارے لوگوں کو پھانسیاں دی تو ہم آپ کے فیملی کو اڑا دیں گے. 6 پھانسیوں کو روکا گیا ڈاکٹر صاحب, آپ کو یاد ہوگا. اس کے بعد شہباز شریف کی تقریر جو کہ پرانی ہو گئی ریکارڈ پہ, جس کا حوالہ شازیہ نے دیا کہ جی ہم آپ کے نظریاتی حلیف ہیں. 2 جماعتوں کو یہاں پہ لیول پلینگ فیلڈ دی گئی, اے این پی, ایم کیو, پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا ہوا 2013 کے الیکشن میں. لیکن آج کا المیہ یہ ہے کہ ہم یہ ماننے کو تیار نہیں ہیں, ہم دہشت گردوں کو ختم کرنے کو تیار نہیں ہیں, ہم وہاں پہ آپریشن کرنے کو تیار نہیں ہیں. سرپرستی ہے سر, بالکل جی. وزیر اعلیٰ دہشت گردوں کو سرکاری, وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزیر قانون رانا ثناء اللہ کی تصاویر بینڈ آرگنائزیشن کے لوگوں کے ساتھ ہیں. رانا ثناء اللہ کا بیان جو ہے وہ ریکارڈ پہ کہ 100 لوگ داعش کے لیے ملک سے باہر جا چکے ہیں. ڈی جی آئی بی جو اسی پرائم منسٹر کا ڈی جی ہے آئی بی کا, اس کا بیان آ چکا ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ دہشت گردوں کی جو سہولت کار ہیں, ان کی جو نرسریز ہیں, ان کے جو ڈینز ہیں, ان کو ختم کس نے کرنا ہے؟ آپ سندھ کے لیے تو کہتے ہیں, کراچی کے لیے تو کہتے ہیں, میں اس کے اوپر بات کروں گا کہ کیوں کہتے ہیں اور وہاں کیوں نہیں. جی کیا کہتے ہیں سر اس کے اوپر؟ ڈاکٹر صاحب آپ کا شکریہ, اور بڑا اچھا موضوع ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ پروگرام ہونا چاہیے, اور اس پہ ٹائم اتنا نہیں ہوتا ہے. ابھی بریک آ جائے گا دوسری. بنیادی چیز یہ ہے کہ ہمارے اس ملک جو حقیقت تلخ ہے, اس ملک کے اندر اداروں کے اندر دو ذہن ہیں, ایک لبرل سوچ کے تھے اور ایک کوئی انتہا پسند. یہ تو ہے, یہ تو آج پارلیمنٹ کے اندر بھی آج بھی بیٹھے ہوئے. الیکشن سے پہلے
फखरू भाई के बजाय हकीमुल्लाह ने फैसला किया कि 3 पार्टी इलेक्शन न करे और बाकी 4 पार्टियां इलेक्शन करे, और कामयाबी भी वही है। और आज पार्लियामेंट में जो हुक्मरान है वही है जो तालिबान नहीं मिल रही है ना, क्योंकि फैसला मिल रही। एक दूसरी बात है कि तालिबान का स्टेटमेंट आया था कि पंजाब में हम तबलीग का काम करेंगे, और तालिबान के अंदर भी 2 ग्रुपें 3-4 ग्रुपें चल रही है, पहले ये नहीं थे। और ये गलती आज की नहीं है, बहुत पुरानी गलती है, लेकिन मैं इसलिए उस पर टाइम जाया होगा। मौजूदा जो इलेक्शन हुआ 2013 के, वो बिल्कुल हकीमुल्लाह मसूद ने करवाया। आज भी वो लोग पार्लियामेंट में बैठे हुए जो हकीमुल्लाह को शहीद कहते हैं, आप उसके खिलाफ बात पार्लियामेंट में नहीं करते तो वो बंदा खड़ा हो जाएगा कि आपने कैसे बोला। ये पाकिस्तान की पार्लियामेंट ये सिराजुल्लाह जुमानी साहब वाला कौन बैठे? कोई उनको बोलते हैं हमारे रूहानी बच्चे, कोई बोलता है इनके दफ्तर खोलो, तालिबान से जुल्म न करो, ये ड्रोन ऐसे क्यों मारते हो? कोई ये सारी चीजें देखा। नवाज शरीफ को जैसे अभी एक बात 3 मतलब शाजिया ने बताया, इसने बताया, मैं बताऊं, तो इन्होंने बोला कि हमारे आपके जहन मिलते पंजाब में न करो। ये सारी खराबियां, लेकिन ये जहनों का है, ये जंग जहनों का है। मैं चौधरी साहब की इस बात को कि दाइश नहीं है, सोच तो है वही जो दाइश का लेबल लगा के करते हैं पहले तालिबान। लेकिन पहले ये बंदा जब आया था तो आपने बोला अफगान से मुहाजिरीन आए, अफगान का जो जिहाद शुरू किया था ये तो 79 की बात है, ये हमारी पार्टी ने कंडम किया था, वाहिद एएनपी था जिसकी हम सजा भुगत चुके। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये 20 नुकात पे जब इकट्ठे हो गए सब पार्टियों ने मुत्तफ़िक़ के हाथ दहशतगर्द है, तो फिर हमारे लिए ये जश्न का दिन था। तो फिर लेकिन हमने जश्न नहीं मनाया। जब हमने बशीर बिलोर शहीद हुआ था, मैं तिहार का बेटा, हमने 1200 कारकुन शहीद दिए, तो टाइम दे दो इस बात पे, हमें वो खुशी नहीं मनाई। लेकिन ये हमने शुक्र है वो लोग जो हकीमुल्लाह उनको इलेक्शन लड़वाते थे, आज वो भी बोले कि ये दहशतगर्द तालिबान नहीं है, दहशतगर्द है। लेकिन आपने देखा कि गेट पे आते हैं इफ अगर मगर लग गए। और उसमें एक बात आई थी, ब्लैक और जेट ब्लैक, दाढ़ी वाले जब करेगा तो उसको दहशतगर्द कहा जाए, जो बगैर दाढ़ी वाले करेगा वो दहशतगर्द नहीं होगा। ये थी मुनाफिकाना या थी गलत फैसले। आज भी वो शहर आप ये पार्लियामेंट में बैठा हुआ है, ठीक है, आज पार्लियामेंट में बैठा हुआ है। मैंने गुड और बैड तालिबान का जिक्र किया, सरताज अजीज साहब की स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है, तो प्लीज मौजूद है, बिल्कुल गलत ना प्रेजेंट करें। मैं एक बात उन्होंने कहा था good and bad तालिबान। जवाब लेना है मैंने बहुत सारे। पहले अभी मेरे जानने वाला फिर ब्रेक आएगा। आपके अभी मौजूदा जो इंडिया में हुआ था पठानकोट पे हमला, आपके कश्मीर जिहाद का जो 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 चेयरमैन बड़ा है, जो सलाउद्दीन नाम है क्या, उसने प्रेस जैसे मोहम्मद का बात कर रहे हैं, उससे बोला कि हम नहीं किया। जब ये टीवी वो सुनेंगे तो आपके घर में तो हम उनके कहने पे क्यों बात करें? हमें अपना मुल्क खुद साफ करे। और मैं बात ब्रेक के लिए अहम बात बिल्कुल आर्मी चीफ भी कह रहे हैं कि दाइश के असर इस्लामाबाद, और वो ये तो कह रहे हैं, आपने सोच की बात की, लेकिन आर्मी चीफ साहब आज ये फरमा गए हैं, उनका एक बयान है कि ये जो दहशतगर्द है इनकी शक्लें भी हमसे मिलती हैं, यानी वो पेनिट्रेट कर गए। मैं एक ब्रेक पे जाऊंगा, नाज़रीन एक जाऊंगा, फिर ब्रेक के बाद वापस आता हूं और कुछ टेम्पलेट आपको दिखाऊंगा और उसके बाद राना साहब के पास आऊंगा। और मेरा जो सवाल है, पहला सवाल तो ये था कि क्या दूसरे सूबों में जो इस वक्त दहशतगर्दी हो रही है, अगर वहां पर लोग मौजूद हैं और वो क्राइम कर रहे हैं, तो क्या पंजाब में दहशतगर्दी नहीं हो रही है? खुदा ना करे, हम ये नहीं चाहते कि पंजाब में हो, लेकिन सवाल ये है कि माजी की बातों को सामने रख के देखा जाए तो ये कहा जाता है कि पंजाब में दहशतगर्द, और ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट भी है कि 17 अजला ऐसे हैं जहां पर जो है उनकी नर्सरी मौजूद है। और दहशतगर्द करते क्या है कि वहां से निकलते हैं और उसके बाद पूरे सूबों में वो दहशतगर्दी करते हैं और फिर अपनी पनागाह में आ जाते हैं। तो अगर पंजाब में फौरी तौर पर रेंजर्स का एक बड़ा एक्शन हो और इनको वहां से खत्म किया जाए, तो ना सिर्फ दीगर मुल्कों के सूबों को में अमन होगा, बल्कि पंजाब के अंदर जो एक बम फटने वाला है, किसी वक्त भी फटेगा, वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, जैसे वजीरिस्तान में खत्म किया गया। एक छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। लोगों का अगर मुतालबा ये है कि पंजाब के अंदर रेंजर्स को इख्तियारात दिए जाएं ताकि वो वहाँ पर दहशतगर्दों के खिलाफ एक्शन करे, उस नर्सरी को ख़त्म करे जिस नर्सरी और पनाहगाह से और सहूलतकारों की मदद से डिफरेंट सूबे इफेक्ट हो रहे हैं। आज कराची में देखें कितनी बड़ी दहशतगर्दी पकड़ी गई है, बलूचिस्तान का शहर देखें, हमारे मासूम लोगों को मारा गया, सिब्बी में देखें, दूसरी जगह देखें, पख्तूनख्वा। तो बेस मैं चंद चीजें दिखाना चाहता हूँ, ज्यादा नहीं, मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन मैं सिर्फ चंद चीजें टेम्पलेट में दिखाकर आप सब मेहमानों को
ये सवाल पूछूंगा कि क्यों एक्शन नहीं होना चाहिए पंजाब में। जरा देखें, सबसे पहले ये 2014 की रिपोर्ट है, मैं 15 की भी नहीं दिखा रहा, 2014 की रिपोर्ट देखें, और वो रिपोर्ट है जनाब ह्यूमन राइट्स कमीशन की रिपोर्ट है, मेरी नहीं है। उसमें उन्होंने गैंग रेप बताया, देखिए कितना है, पंजाब में 263 है, सिंध में 35 है, केपी में 11 है, इस्लामाबाद में 17 है, और इस तरीके से आप मर्डर देखें, पंजाब में 5,953 है, सिंध में 3,252 है, केपी में 3,184, बलूचिस्तान में 615, इसी तरह इस्लामाबाद में है। अब आइए आप देखिए कि क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी कितनी है, कितने बड़े बड़े वहां पर प्रॉपर्टी के करप्शन हो रहे हैं, मेगा करप्शन, बड़े नाम आते हैं। पंजाब है तकरीबन 87,933, ये जरा फिगर सोचें, 87,933, और सिंध है 18,039, केपी है 3,237, इसी तरह बलूचिस्तान 1,600 है। अच्छा, ये व्हीकल जो स्नैच होते हैं उनको देखिए, हर जगह पंजाब टॉप पे है जनाब, 21,072 है, उसके बाद सिंध है 8,685, केपी 1,090, बलूचिस्तान 913। आइए एक और चीज दिखाएं हम आपको, और वो है हाईवे रॉबरीज है, लूटिंग है, बैंक्स है, उसके बाद बलगरीज है, बहुत सारी चीजें। पंजाब है 66,861, 66,861, और फर्क देखें आप, सिंध है 9,354, केपी के है 2,207, बलूचिस्तान 739। अब मैं आपको दिखाता हूं जनाब, परसेंटेज देखें कि जिस सूबे में कहा जा रहा है कि दहशतगर्द मौजूद है, उनकी नर्सरी मौजूद है, वहां सरकारी सरपरस्ती मौजूद है, बहुत सारे सहूलतकार मौजूद हैं, वहां पर कितने परसेंट जो है वो दहशतगर्द अटैक हुआ है। देखिए पंजाब में 8%, सिर्फ 8% हुआ है, और खुदा करे 0% हो जाए। केपी में हुआ है 26%, बलूचिस्तान में 32%, और कराची में हुआ है 40%। ये है, और टोटल अटैक्स में दिखा देता हूं कि 1,206 है, सुसाइडल अटैक 26 है, कैजुअलिटीज दी है तकरीबन 1,723, इंजर्ड दिए हैं। इसी तरीके से एक अटैक है जो कि स्कूलों कॉलेजों में हुआ है, गिलगित बल्तिस्तान 2, बलूचिस्तान 4, इंटीरियर सिंध, साउथ पंजाब 0, खैबर पख्तूनख्वा 10, फाटा 12। तो ये रिपोर्ट्स है राना सनाउल्लाह साहब, राना अफजल साहब, क्योंकि राना सनाउल्लाह इसलिए याद आ गए क्योंकि कानून के हवाले से वो मौजूद हैं, बहुत अहम नाम है उनका पंजाब के हवाले से। राना साहब हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं, राना अफजल साहब। राना अफजल साहब, इन क्राइम के बावजूद पंजाब के अंदर रेंजर्स का फुल एक्शन क्यों नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, इसका जवाब दे दें आप। थोड़ा सा डॉक्टर साहब अभी वक्त दे दीजिएगा, जी सर, जी जी, चारों लोगों की मैंने जवाब देनी है। बिल्कुल। देखिए बात यह है कि आप एक चीज भूल गए बताना कि पंजाब पूरे पाकिस्तान का 56% है, और उसी हिसाब से पंजाब के अंदर भी क्राइम है। मैं कोई ये शख्स नहीं कहता कि पंजाब में क्राइम नहीं है, और हमारी जंग क्राइम के खिलाफ जारी है, लेकिन टेररिज्म पंजाब में कम है, और वो इसकी शायद वजह यह है कि पंजाब एक बॉर्डर स्टेट नहीं है। हमारा अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर नहीं है, अगर इंडिया के साथ बॉर्डर है तो वो फेंस हुआ हुआ है, तो इसलिए शायद हमारे यहाँ से भाग के जाना आसान नहीं है, बाहर से आके हिट करना आसान नहीं है। दूसरा, पंजाब ने काम भी किया है, पंजाब ने अपनी एलीट फोर्स बनाई है, पंजाब ने अपने उनको इलाकों को क्लियर किया हुआ है, और इफेक्टिव मैनेजमेंट है। देखें यहाँ पे ये केस बनाना कि पंजाब के अंदर, मैं तो ये सारा क्रेडिट शाजिया मरी साहबा को देना चाहता हूँ, इनके वजीर आजम साउथ पंजाब से। अगर मैं ये कह दूं कि वो खत्म करके चले गए और आज हमारे यहाँ क्राइम कम है, तो मैं कहूँगा शाजिया मरी साहब सारा क्रेडिट पीपल्स पार्टी ले ले। देखिए यहाँ पे बिलीव नहीं करती, पाकिस्तान को महफूज करने में बिलीव करती है। क्रेडिट पे आपका वजीर आजम साउथ पंजाब से था, बात करेंगे। अगर आप ये कह रही हैं कि आपका वजीर आजम ये काम हमारे लिए छोड़ के चला गया, और वो पाकिस्तान का हमारे लिए ये काम 1980 में छोड़ा गया है, और
खैर से आप ही ने छोड़ा है, 1980 में छोड़ा है, जब आपने एक कब्र पे खड़े होकर कहा था कि इस शख्स का मिशन हम आगे लेकर चलेंगे। ये 1980 में आप पीछे जाए, ये कह रहा हूं, तब से। और IB चीफ जो मौजूद थे सेनेट के अंदर, उन्होंने ये कहा है कि उस वक्त से लेके 2 नस्लें हमारी बर्बाद हुई आप हैं। सबके सामने तो जो आप केस है, कैसे झुटला सकते तारीख को? आप तो मुझसे मेरा जो ज्यादा केस है आप सबके सामने, वो एक बेटर मैनेजमेंट का है, और अल्लाह के फजल से उसी तरह की एपेक्स कमेटी पंजाब में है जैसी सिंध में है। अगर वो एपेक्स कमेटी नहीं चाह रही कि हम फौरी तौर पर रेंजर्स को लेके आएं और वो जरूरत महसूस नहीं करते, तो इसमें सिर्फ पंजाब की लीडरशिप का कसूर नहीं है, उस लीडरशिप के अंदर सर एपेक्स कमेटी में कौन है? उसके अंदर और मेरा सवाल सर, कैप्टन ऑफ द शिप तो सीएम को कहते हैं। एक बात आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मुझे वहाँ के बताएं सर एपेक्स कमेटी में कौन है सर, जरा बताएंगे सर? जी मैं आपको बताता हूं कि सिंध में अगर कोर कमांडर सिंध उसके एपेक्स कमेटी में हैं और चीफ मिनिस्टर भी हैं और आर्मी वाले, सुन मेरी आंसर सुन लेना। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं सर, अपेक्स कमेटी में मौजूद जी प्लीज, अगर इंटेलिजेंस के नुमाइंदे हैं, आर्मी के नुमाइंदे हैं, रेंजर्स के नुमाइंदे हैं, उनका ये कहना है कि पंजाब के अंदर एक्शन होना चाहिए। अब आप आइए सर आगे, कौन मना कर रहा है? जी मैंने यही कहा था कि मैं सबके जवाब देना चाह रहा हूं। देखें, अगर वो वहां बैठ के एक मीटिंग में फैसला हो जाता है और उस मीटिंग के अंदर कोई डिस्ट्रप्शन नहीं होती, जैसे सिंध में डिस्ट्रप्शन हुई कि आर्मी वाले कह रहे थे कि अभी हमें और ऑपरेशन करना है, और सिविलियन लीडरशिप कह रही थी कि नहीं, हम आपको टाइम नहीं देना चाहते, तो वहां पे तो ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है, वहां पे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, एक पेज पे है। और जिस दिन वो कहेंगे कि रेंजर्स की जरूरत है, तो मैं समझता हूं पंजाब में कोई उनको मना नहीं करेगा। सर हमारी इत्तला तो ये है सर, मैं आपके सामने रख देता हूं कि चौधरी निसार समेत लॉ एंड ऑर्डर के सिक्योरिटी फोर्सेस का हर आदमी पंजाब में एक्शन चाहता है, लेकिन आपके चीफ मिनिस्टर साहब पंजाब में एक्शन के सख्त मुखालिफ हैं। क्या कहेंगे? देखिए मैं एक बात मुझे मौका दीजिए कि देखें ये सारा काम आगे कैसे चलता है। जब ये लोग पकड़े जाते हैं और फिर वहां से लीड मिलती है कि वो उनकी लीड कहां पहुंचती है और वो कहां तक वो पकड़े जाएंगे, तो उसी तरह से और लोग पकड़े जाते हैं। आपने जितने लोग ये टेररिस्ट मारे गए और इतने क्राइम सर, इतना क्राइम आपके सूबे में है सर, इतने क्राइम आपके सूबे में है, नाहल पुलिस वाले हैं आपके सर, सिर्फ वो पुलिस वाले 1800 के करीब तो सिर्फ सब रायवन पे वो ड्यूटी देते हैं सुबह शाम सर। देखिए अगर लाखों करोड़ों रुपए वहाँ इन्वेस्ट होता है। खैबर पख्तूनखा सर, मैं इस वक्त पंजाब की बात कर रहा हूँ, पंजाब की 2 डिवीजन के बराबर है। इस वक्त गैंग रैप, लूटिंग, डाका, हर चीज में आप बहुत आगे हैं सर, तो एक्शन क्यों नहीं हो? अगवा बराए तावान क्यों नहीं? मेरा ख्याल है उस पे देखिए उस पे काम हो रहा है। क्या काम हो रहा है सर? कमी हो तो काम हो रहा है सर, हर साल बढ़ रहा है सर, हर साल बढ़ रहा है। जी देखिए मैं बहुत ही मुझे अफसोस है कि राना अफजल साहब मैं ना मानू की पॉलिसी पे चल रहे हैं, और नवाज लीग आज मैं ना मानू की पॉलिसी पे ही चल रही है। चाहे वो दहशतगर्दी इंतहा पसंदी का खात्मा हो, चाहे वो इस मुल्क में गरीब को रिलीफ देने की बात हो, चाहे प्लीज राना साहब मेरी बात, हाँ नहीं आज तो आपके लिए पाकिस्तान पंजाब है, आज तो आपके लिए, और वो भी उसका एक छोटा इलाका होगा 27 किलोमीटर या 20 किलोमीटर। मेरे लिए तो फैसलाबाद पाकिस्तान है। नहीं अच्छी बात है, लेकिन ऐसा आपके जो ऊपर बैठे वो नहीं समझ रहे। सर आप वफाकी पार्टी है सर, खुदा के लिए पंजाब को पूरा पाकिस्तान ना कहें सर, पूरा पाकिस्तान सर चारों सूबों से तो नहीं कहा, बिल्कुल नहीं कहा, मैंने कहा ज्यादा पाकिस्तान है कि फेडरेशन का मतलब क्या है। इनको आज तक ये समझ ही नहीं आई, ना ये उनको उस वक्त समझ आई थी जब नवाज शरीफ साहब सीएम पंजाब थे, उस वक्त वो जाग पंजाबी जाग कहते रहे। और आज भी राना साहब, अब आप हकीकत सुने, मुझे पता था कि आप ये बात करेंगे और मैंने सोचा था कि काश आप इस तरह ना बोले कि जी पॉपुलेशन भी ज्यादा है, और कुछ स्लाइड जो दिखाई गई हैं उसमें तो 400% से ज्यादा गज है। तो अफसोस का मुकाम यह है कि ना आप क्राइम कंट्रोल करना चाहते हैं पंजाब में, ना आप दहशतगर्दी कंट्रोल करना चाहते हैं पंजाब में, और इंतहा पसंदी को तो आप प्रमोट कर रहे हैं।
آپ میرے بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں. یو ہیو نو رائٹ ٹو پلے ود دا چلڈرن آف سندھ. یو ہیو نو رائٹ ٹو پلے ود دا چلڈرن آف خیبر پختونخوا اور بلوچستان اور آپ نے کشمیر میں جو کل حادثہ پیش آیا ہے کوٹلی میں, جو آپ نے وہاں پر اپنا رویہ دکھایا ہے بینگ اے فیڈرل گورنمنٹ, اور اس کے بعد اور آپ نے اس کے بعد ماردار شروع کر کے ایک بندہ شہید کر دیا. آپ کے ان رویوں کی وجہ سے اس ملک کو نقصان ہو رہا ہے, اس ملک کو نقصان ہو رہا ہے. وہ کشمیر پاکستان کا ہی حصہ ہے, آزاد کشمیر ہے, میں مقبوضہ کی بات نہیں کر رہی. تو آپ پھر لیکن افسوسناک رویہ, پی آئی اے پہ آپ کا رویہ افسوسناک تھا. آخر مسائل کا حل ہم آئنگی سے ہوتا ہے نا, اس طرح تو نہیں ہوتا. این ایف سی ایوارڈ آیا 20-21 سال کے بعد پچھلے دور حکومت میں, 18ویں ترمیم ہو گئی, یہ تمام چیزیں ہو گئی. افسوسناک مقام یہ ہے کہ آج آپ دوبارہ چاہتے ہیں کہ وہی نفرتیں صوبوں کے درمیان پھیلیں. آپ دوبارہ طول دے رہے ہیں. اب تو آپ ادارے کو ادارے سے لڑانے کی بات کر رہے ہیں, اب آپ آرمی پہ ڈال رہے ہیں. اور جب آپ نے سندھ کا حوالہ دیا, میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ ایشو نہیں تھا آپریشن پر, ایشو تھا کس قسم کی کارروائی رینجرز کرے گی دہشت گردی کے خلاف, جو کہ آپریشن دہشت گردی کے خلاف ہے یا کرائم کے خلاف یا سنیں بات سنیں یا کرپشن کے خلاف. اب آپ سننا نہیں چاہ رہے, اور یہ چیز بائفیکیٹ ہوئی ہے اور کوئی کنفیوژن نہیں ہے. سندھ میں تو چیف منسٹر کیپٹن ہے اور ان کے فیصلے ہوں گے, لیکن پنجاب میں جو کیپٹن ہے سی ایم, وہ نہیں چاہتا کہ دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف ہو, کیونکہ وہ ڈھکن ہی ان کو پروٹیکٹ کر رہا ہے. کیونکہ آپ لوگوں کی جماعت کو گرین سگنل دہشت گردوں نے انتہا پسندی نے دیا تھا, ہمیں نہیں دیا تھا, اور اسی لیے آج ہم بالکل. بتائیے سر کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں بڑی شاکنگ اور بڑی سرپرائزنگ ہے جو فیگرز ابھی آپ نے دکھائی ہے پوری قوم کو, اور نہ صرف پاکستان میں رہنے والے پاکستانیوں کو بلکہ جو اوورسیز میں آپ کا پروگرام دیکھ رہے ہیں وہ ہم سے زیادہ وریڈ ہوں گے, ہم سے زیادہ فکر مند ہوں گے وہ. اور ہم تو کہتے آ رہے ہیں, قائد طریق الطاف حسین بھائی کب سے کہتے آ رہے ہیں کہ جی طالبانائزیشن ہو رہی ہے, کسی نے نہیں مانا. داعش آ رہے ہیں, کسی نے نہیں مانا. پنجاب کی طرف جائیے, پنجاب میں دہشت گردوں کے سلیپر سیلز ہیں. دیکھیں دہشت گردی اور دہشت گردی کا تانا بانا کہاں ہے. ابھی 15 دن پہلے آرمی چیف کراچی میں بیٹھ کے کہہ گئے ایک دہشت گردی کو نہیں چھوڑیں گے, تو ان کا اشارہ سیاسی جماعتوں کی طرف نہیں تھا, انہی دہشت گردوں کی طرف تھا, انہی دہشت گردوں کے سہولت کاروں سپورٹروں کی طرف تھا. آج جو ہے پی ایم ایل این کے لوگ, پی ایم ایل این کی قیادت کیوں وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے اس کی مخالفت کریں؟ ابھی آپ نے بڑی اندر کی بات بتائی, چودھری نثار جاتے ہیں, ایجنسی چاہتی ہے, رینجرز چاہتی ہے, آرمی چاہتی ہے. آپ جب سندھ میں رینجرز کے ساتھ آپریشن کر سکتے ہیں, جب کے پی کے لیے تجویز آ سکتی ہے سانحہ 4 صدا کے بعد رینجرز کو بھیجا جائے, وائی ناٹ پنجاب؟ کہ پنجاب میں کیوں نہیں؟ پنجاب میں بھی اشد ضرورت ہے. وہاں کے عام آدمی سے پوچھیے, وہاں ہاری کسان مزدور سے پوچھیے, وہاں جو ہے لوور کلاس کے رہنے والے غریب آدمی سے پوچھیے, وہ کس نفسا نفسی کس خطرے میں گزر رہا ہے. انہوں نے ابھی کہا کہ پاکستان, پنجاب پاکستان ہے. ہم یہی تو کہہ رہے ہیں, چائنا کا صدر آیا, آپ نے اسلام آباد گھمایا, لاہور کے لیے پروجیکٹ لیا, ہم یہی تو کہہ رہے ہیں. پی ایم ایل این نے صرف جو ہے پنجاب کو پاکستان بنا کے دنیا کے سامنے پیش کر دیا ہے. بھائی آپ پورے ملک کے پاکستان کے وزیر اعظم بنے, پورے ملک کے پاکستان کے وزیر اعظم بنے, کے پی کے, بلوچستان, سندھ جو ہے وہ پورا پاکستان ہے, گلگت پورا پاکستان ہے. رانا صاحب آپ نے آج یہ بات کہی ہے, آپ نے یہ سوچ لی, آپ نے اس مائنڈ سیٹ ہمیں تو یہ خطرہ پڑ گیا, خاکم مدن کہیں مسلم لیگ نون پاکستان توڑنے کی وہ نہ بن جائے. یہ کہہ رہے پنجاب پاکستان ہے, میں مذمت بھی کرتا ہوں ان کی اس بات کی, ایسا ہی نہیں کہنا چاہیے. جتنے بھی ہمارے آبجیکشن تھے چھوٹی جماعتوں کے, این پی کے, پیپلز پارٹی کے, ایم کیو ایم کے, آج وہ بات ثناء اللہ نے بالکل آپ کو مہر لگا دی ہے. بالکل ہم یہ کہیں گے کیا آپ لاہور میں چھوٹی جماعت کی بات نہیں ہے, سے لگایا گیا پلاننگ کے ذریعے. میں آپ کو بتاؤں, ڈاکٹر دانش صاحب پچھلا جو ڈی جی رینجرز تھا اس نے بریفنگ کی تھی, میڈیا کے نمائندوں کو بلایا تھا, اس میں سے تمام حالات سامنے رکھ دیے تھے, لیکن اس کو ہٹا دیا گیا. کیا ایف آئی اے کا اٹیک بھول گئے؟ آئی ایس آئی کے دفتر کا اٹیک بھول گئے؟ کیا آپ جو آپ کا وزیر داخلہ پنجاب کا خود دہشت گردوں نے شہید کر دیا, اس کو بھی آپ بھول گئے؟ یار خدا کا خوف کرو, ہوش کے ناخن لو. ابھی بھی آپ نے ہوش کے ناخن نہ لیے, ایسا نہ کہ آپ چلتے ہو جائیں. ٹھیک ہے, میں آپ کو نقطہ ریڈ کرتی ہوں, یہ 20 نقاط میں سے ہے, کیونکہ یہ تو پنجاب کی کو پروٹیکٹ کریں گے. حالانکہ پنجاب میں ایک اکثریت ہے جو چاہتی ہے کہ وہاں صفائی ہو, کیونکہ وہاں آپ نے کہا نا 3 صوبوں پہ حملے ہو رہے, پنجاب کے اپنے لوگ پریشان ہیں. میں نے آپ سے لبرلز کی بات کی تھی, میں نے آپ سے ان لوگوں کی بات کی تھی جو جینا چاہتے ہیں. دیکھیں یہاں پہ ایک نقطہ ہے نیشنل ایکشن پلان کے 20 نقاط میں سے, نو روم ول بی لیفٹ for the extremism in any part of the country. کنٹری کی بات ہو رہی ہے. تو ذرا مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, میں ذرا شاہی سے
का पॉइंट ऑफ व्यू लेके आपकी तरफ आता हूँ राणा साहब। बिल्कुल आप अकेले हैं और आपके साथ ज्यादा है, लेकिन बात जो है वो बहुत बड़ी कर दी है आज आपने। आपने कहा पंजाब पाकिस्तान है। वेलकम बैक जी जनाब, जल्दी से बताइए ताकि मैं आगे चलूं। क्या समझते हैं आप हैं कि पंजाब में एक्शन होना चाहिए सर? बिल्कुल पूरा पाकिस्तान में जहाँ पर भी है, और ये 20 नुकात का जो चीजें है, एक चीज मैं आपको क्लियर करूँ, जैसे डॉक्टर आसम को पकड़ के सहूलतकार, क्या पाकिस्तान में जो 60,000 लोग शहीद हुए, बेगुनाह लोग शहीद हुए, ये सारी सहूलतकारी डॉक्टर आसिम ने की। पाकिस्तान में और कोई, या तो सऊदी की भी पढ़ने की हुई है, या तो ईरान की भी पढ़ने की हुई है, तो दुनिया इंटरनेशनल पढ़ने की हुई है, अमेरिका से हमने डाल दिए, वो सब खत्म एक जगह पे आकर गए। क्या पंजाब में, क्या खैबर पख्तूनख्वा में, क्या बलूचिस्तान में और कहीं पढ़ने की या कोई चीजें नहीं है? वो 20 नुकात में वो कितने बड़ी लैंड ग्रेबिंग हो रही है सर, मैं वही तो बता रहा में हो रही है। जब तक हमने इसके मास्टरमाइंड को नहीं पकड़ा हो, अगर आपको मौलाना रशीद अब्दुल अजीज की भी वो नजर नहीं आता, और आपका चौधरी साहब कहते हैं उसके ऊपर FIR ही नहीं है, आपके मीडिया का बच्चा लेके घूम रहा है, वो उसको नजर नहीं आ रहा है, तो इसका हम मतलब यही ले रहा है कि वो वही जहन है, वही सोच है, वो तालिबान ने रखा हुआ है। तालिबान और ये एक ही चीज है, ये दो जिन लोगों ने इलेक्शन जिताया, अब ये उसके अपने दोस्तों पे कैसे हाथ डाले, ये कैसे क्लियर करेंगे? ये जनाब बताए दोस्तों पे हाथ आप कैसे डालेंगे? वोटर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, लीडर्स हैं, पता नहीं क्या वो क्या है। बैन ऑर्गेनाइजेशन जितने भी है, आया वो इस मुल्क में दूसरे नाम से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे? ये तो जवाब पार्लियामेंट में भी इसका है। जैश मोहम्मद इनको भी नजर बिल्कुल आप जी राणा साहब। देखिए डॉक्टर साहब, बात यह है कि आपने जो फिगर्स कोट किए वो यकीनन पंजाब के लिए बड़े चैलेंजेस हैं, लेकिन जो आपने फिगर कोट किए अगर आप उनको पर कैपिटा कर देते तो ये बहस इतनी लंबी होती ना। अगर आप पर कैपिटा कर देते, हर चीज में पर कैपिटा फिर हर चीज में पर कैपिटा लाए सर। और एक बात आप सर, एक बात मैं यहाँ पे बोल दूं, सुन ले, जब आप एक बात बोलते हैं आप तो मुझे बोलने देते, फिर आप बात कर ले, मैं सुन लेता हूँ। मैं आपको दे रहा हूँ 56%। आप करें, मैं सुनता हूँ। पंजाब 56% है, बहुत बड़ा है, तो एक IG से कैसे कंट्रोल होगा सर? अब आप बोले सर, इसलिए ये आपको नजर नहीं आता। यही मैं कह रहा हूँ कि जहाँ पॉपुलेशन ज्यादा होती है राणा साहब वहाँ क्राइम भी ज्यादा होता है। सुबह बना दीजिए। हमारे यहाँ रूरल पॉपुलेशन ज्यादा है, 500%। अगर आप बात नहीं सुनना चाहते तो कर रहे हैं। राणा साहब बोले आप अपना फैसला नहीं, हम नहीं बोले राणा साहब। हम आवाम के नुमाइंदे हैं, तो हम तो कह रहे हैं कि आप प्लीज पूरे पाकिस्तान में कार्रवाई करें। पूरे पाकिस्तान में आवाम चाहती है कि हर बच्चा महफूज हो। अगर आप यहाँ पे लड़ाई करके आप लोग सर्दी का बहाना करके तो स्कूल बंद कर देते हैं जब मसला सिक्योरिटी का होता है। राणा साहब बोले देखिए, ये फैसला आप लड़ाई करके किसी एक टॉपिक पे बात कर लें। टॉपिक यही है, ये ऑपरेशन करें, पंजाब को साफ बात कर रहे हैं। कभी ये बेकार का प्रोग्राम हो जाता है इस तरह से। नहीं राणा साहब, आप बेकार जवाब ना दें तो प्रोग्राम अच्छा हो जाएगा। राणा साहब एक्शन ये सवाल है, बीच में मत बोले तो प्रोग्राम अच्छा हो जाएगा। अच्छा राणा साहब बोले, आप बताएंगे 10 से नहीं पकड़े गए थे लोग दिसंबर में 2015। प्रोग्राम बेकार होगा, कोई नहीं बेकार होगा। आपका जवाब सही आ जाए तो सही हो जाएगा। बिल्कुल। आप जिस तरह से शोर कर रही हैं, आप अपनी बात, आपकी बात तो हम तसल्ली से सुनते हैं। नहीं, हम आपकी बात तसल्ली अगर पंजाब में जब आप पर कैपिटा से जस्टिफाई नहीं करेंगे क्राइम को, आप क्राइम को जस्टिफाई करने के लिए पर कैपिटा की बात नहीं करें, अगर आप और आप मतलब ये तो कोई तरीका नहीं है राणा साहब। ज्यादा होगी, आबादी ज्यादा होगी, जराइम ज्यादा होंगे, चले कर ले ऑपरेशन ना, जुर्म ज्यादा है ना, कर ले ऑपरेशन। आपको ये ज्यादा है होगा ऑपरेशन, तो ये कर रहे हैं ना कि जुर्म ज्यादा है। ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, मान रहे हैं कि जुर्म ज्यादा है इसलिए कि पॉपुलेशन आप जुर्म को खत्म करने को तैयार नहीं है, आप जराइम को खत्म करने को तैयार नहीं है, आप दहशतगर्दी को खत्म करने को तैयार नहीं है, आप दहशतगर्दों के स्लीपर सेल को खत्म करने के लिए तैयार नहीं है। आप ये लॉजिक दे रहे हैं कि बड़ा सूबा होगा तो क्राइम ज्यादा होगा। वाह वाह वाह। एक शख्स गिरफ्तार हुआ है गुजरांवाला से, एक शख्स, सलमान भाई सुन ले, एक शख्स गुजरांवाला से अरेस्ट हुआ है जो 5 बरस रहकर आया अफगानिस्तान में। गुजरांवाला में मुस्लिम का
सिंध पुलिस की कार्रवाई है, पंजाब पुलिस के साथ, और उसमें आप दहशतगर्दों के हमदर्द, आप क्या बातें बताएं, दहशतगर्दों के क्या बताएं इनको, इनको पता ही नहीं। राणा साहब, हमें आपसे कोई हमदर्दी नहीं है, क्योंकि आप दहशतगर्दी से हमदर्द हैं। आप दहशतगर्दी को बढ़ावा देने वाले हैं। अल्लाह ना करे कि गुजरांवाला से ऐसे दहशतगर्द निकल के हमें फारिग करें। सहूलत क्या है, आप उनके सरपरस्त हैं, आप उनको जो है सहूलतें पहुंचाने वाले हैं, आप उनकी मदद करने वाले हैं, आप उनके नजरियाती हरीफ हैं, आप दहशतगर्दों के हमदर्द हैं। हमें आपसे कतई हमदर्दी नहीं है, खुदा की कसम नहीं है। सदर साहब को वैलेंटाइंस पे याद रहा कि एक बयान दे दूं इसके खिलाफ, लेकिन दहशतगर्दों के खिलाफ या इंतहा पसंद टॉपिक से हट रहे हैं सर। देखिए राणा साहब, आप एक मिनट सब नहीं, आपकी पार्टी के लीडर कातिल है। थाना मॉडल टाउन में आपके पार्टी के लीडरों ने 14 मासूम लोगों को नवाज शरीफ कातिल है, शहबाज शरीफ कातिल है, हमजा शरीफ कातिल है, शरीफ कातिल है, राणा सलाउल्लाह कातिल है। मेरे लीडर को कातिल कह रहे हो, तुम लोग तो कातिल हो। राणा सलाउल्लाह कातिल है, साबित हो गया। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ की FIR है। औरतों का कत्लेआम पसंदी समझे, तुम लोग तो एक कातिल पसंदी को प्रमोट और सपोर्ट कर रहे हैं, आप समझे। तो तुम्हारे इसाकदार का हल्फिया बयान है 1980 में बोया हुआ शहबाज शरीफ की आप हमें हम तो भाई से खड़ी हो चुके हैं उसमें। एक सवाल मैं कर लूं, आप फैसला कराए ना रेंजर्स, हम तो चाहते हैं पूरे पाकिस्तान में रेंजर्स। आप कहते हैं कि पंजाब में इसलिए क्राइम ज्यादा है कि वहाँ पॉपुलेशन ज्यादा है, तो हमारी आपसे गुजारिश है कि उन पॉपुलेशन को डिसेंट्रलाइज करने के लिए वहाँ सूबे बना देना। आप एक IG कंट्रोल नहीं कर पाएगा, सही है, एक चीफ सेक्रेटरी कंट्रोल नहीं कर पाएगा। डबल पॉपुलेशन है यार, राणा साहब को बोलने देना प्लीज, उनको मौका दें। जी साहब, जी साहब। डॉक्टर साहब, मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि अगर 100 लोग कहीं रहते हैं तो उसकी एक परसेंटेज क्राइम की होगी। अगर वही परसेंटेज दूसरी जगह में है तो आप कंपैरिजन बेहतर कर सकते हैं। मसला ये नहीं है, मसला है कि अगर आप ये ना कहे तो क्राइम ज्यादा हो रहा है ना। चले आप बोल रहे हैं। नहीं सर, क्राइम ज्यादा हो रहा है तो सूबे आप बोल रहे हैं, हमें बोलने के आपके पास बोलने को काम कर रहा है, लेकिन अगर आपके पास बोलने को आप बोल रहे हैं, हमें बोलने अगर आप ये नहीं आप बोले, आपके पास बोलने को है। बोले राणा साहब, बोले, हम नहीं बोलते, बोले आप। आपका लीडर तो राणा साहब, ये राणा साहब को बोलने, आपका लीडर तो मुझे का यार है। राणा साहब बांग्लादेश में जो है बंगालियों का कत्लेआम किया, राणा साहब हमें कातिल कह रहे। अच्छा, राणा साहब को बोलने, अच्छा जवाब तो दे ना, वो लॉजिकल बात तो करें। अगर हमें मशवरा ये दिया जा रहा है, जी, अगर हमें ये मशवरा दिया जा रहा है कि हम अपने सूबे का क्राइम कंट्रोल नहीं करना चाहते, तो हम अपना नुकसान खुद क्यों करेंगे? नहीं दे रहे, हम क्यों अपना नुकसान करेंगे? आपकी ऑब्जर्वेशन है तो आप अपने आपके बहुत सारे कारनामे आपको लगता है कि खुल जाएंगे, इसीलिए आप नहीं चाह रहे कार्रवाई हो। अगर आप